जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। 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 मगर युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, मेरे राम जानते। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। और जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने कल बताया था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। अरे नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले। नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले। नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले। मगर श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं। श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं। जो भी
भला बुरा है मेरे राम जानते। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते। और ये भजन की लास्ट पंक्तियां हैं। अरे किस्मत के नाम को तो सब जानते लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन मेरे किस्मत के नाम को तो जानते किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन मगर अरे किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की जय जय सीताराम। महाराज इसके बाद राम जी महाराज आज मिथिला की ओर बढ़ते हैं। और मिथिला में क्या है कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसि चले मुनि बर के साथा। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा हरस चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दिक मग माई खग मृग जीव जंतु तारा। आश्रम एक बीक मग माई। माता अहिल्या पर राम जी ने कृपा की है और कृपा करने के बाद राम जी आगे बढ़ते हैं। आज बड़ा सुंदर राम माता अहिल्या का संवाद भी हुआ कि मैं नारी अपावन, मैं अपावन नारी हूं जिस नारी ने अपने पति का अपमान किया। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि राम ये कोई साधारण स्त्री नहीं महाराज, ये एक बहुत बड़े संत बहुत बड़े महात्मा की स्त्री है, ये गौतम ऋषि की नारी है।
ये गौतम ऋषि की नारी है। महाराज उन पर कृपा करने के बाद राम जी आज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अब राम जी मिथिला की ओर बढ़ रहे हैं। और महाराज मिथिला में पहुंचने के बाद आज राम जी और गुरु विश्वामित्र जी मिथिला के बाहर खड़े हुए हैं। समाचार पहुंचा कि महाराज विश्वामित्र जी पधारे हैं, विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, दीन आशीष। के बाद महाराज विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ। उसके बाद राम जी महाराज बढ़े हैं और गुरु विश्वामित्र और राम जी आज महाराज जनक का संवाद हुआ। जनक के संवाद के बाद राम जी का आगमन हो रहा है, मेरे राघव जी का आगमन हो रहा है। कितने ही अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, रहे दे घन फूलवाई, गए रहे देखन फूलवाई, श्याम गौर मृदु नय सखी सोरा, श्याम गौर मृदु नय सखी सोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठारे, विश्वामित्र निकट बैठारे, विश्वामित्र निकट बैठारे। अब महाराज गुरु विश्वामित्र और महाराज जनक का संवाद चल ही रहा था। इतने में मेरे राघव जी आ जाते हैं और राम जी के आने के बाद महाराज सबके सब भूल गए कि मैं एक राजा हूँ। राजा जनक भूल गए कि मैं एक राजा हूँ। आज अपने आप की छुट्टी भूल करके महाराज कहाँ पहुँचे हैं? देखा कि आज महाराज राम जी आ रहे हैं, सामने से दो युवक आ रहे हैं और इतने सुंदर बालक को देखकर आज सबका सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। देखा कि महाराज कोई युवक आ रहा है, लगा कि सूर्य देव सामने चल करके आ रहे हो महाराज। इतना तेज, इतनी चमक देख करके महाराज सब आनंदित होने लगे। राजा जनक ने पूछा महाराज ये तो बालक कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, निप कुल निलक के निप कुल पालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक।
कहा कि ये कोई और नहीं, ये तो परम पिता परमेश्वर कहने जा रहे थे, लेकिन महाराज राम जी ने इशारे में कर दिया। अरे क्या पूरी पोल खोल देना है आपको? शॉर्ट फॉर्म का इनको बताइए, हमारी असलियत मत खोलिए। बोले अच्छा असलियत नहीं खोलना है। विश्वामित्र जी ने बदल दिया तुरंत, क्या कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। अब महाराज दशरथ के राजकुमार हैं, दशरथ जी के राजकुमार हैं। जैसे बात सुनी, अच्छा ये रघुकुल के राजा हैं, ये रघुकुल वंश के हैं? बोले हाँ ये रघुकुल वंश के ही हैं। और महाराज इसके बाद सब बातचीत हुई। उसके बाद आज राम जी और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए निकले हैं। आज मेरे राम जी और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए निकले हैं। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागी, जुबति भवन जरोकन लागे, जुबति भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, देखहि राम रूप अनुरागी, देखहि राम रूप अनुरागी। इसके बाद महाराज आज राम जी ने मिथिला का दर्शन किया। और मिथिला का दर्शन करने के बाद आज महाराज रात्रि हुई और रात्रि विश्राम हुआ। विश्राम होने के बाद प्रातः काल हुई और प्रातः काल होने के बाद इस समय जानी गुरु आयुष पाही। आज गुरु ने देखा समय उचित आ रहा है, मेरे राम जी का विवाह होने वाला है। अच्छा राम जी को जो जिस नजर से देख रहा है, राम जी उसको उस नजर से भी दिख रहे हैं। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। उस घटने उसके बाद पुनः कथा। आज राम जी का विवाह तो आज नहीं कल तो होना ही है। कथा अभी बहुत बाकी है, अभी तो कथा काफी लंबी है। अच्छा हम राम जी को अलग अलग समझ लेते हैं। यही आज यहाँ भी हो रहा है। अच्छा एक सुनो, एक आदमी था, गांव का ही आदमी था। तो महाराज गांव का आदमी था तो महाराज उसने भी शीशा देखा नहीं था। शीशा तो अब चले हैं बहुत, पहले शीशा बहुत कम होते थे। तो महाराज उसने कोई शीशा देखा नहीं। सीताराम बहोरी लाल जी यादव 101 रुपया। सीताराम अजय महाराज 51 रुपया। जय श्री सीताराम।
तो महाराज उस आदमी ने आज बाजार गया और बाजार जाने के बाद बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम हल्की सी आवाज, सीताराम, सीताराम सीताराम। अच्छी आवाज तो आ रही मगर धीरे आ रही। अच्छा, सागर ले आयो कृषक एक सीता घर ले आयो, कृषक एक सीता घर ले आयो। कृषक एक सीता घर ले आयो। अब महाराज उसने दर्पण घर ले आया और घर पर दर लाने के बाद तन मन धन दर्पण को अर्पण। उसने अब तो महाराज दिन भर में 4-5 बार जाता और शीशे को झांक करके आता, भाई साहब ठीक है कि नहीं। क्या देखता कि भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब को। अच्छा महाराज, भाई साहब को दिक्कत ना हो इसके लिए वो हर बार जाता था। साधक कह रहा है तन मन धर दर्पण परवारे, तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में कैतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे, बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बैठक में लटकायो कृषक एक सीता घर ले आयो, कृषक एक सीसा घर ले आयो। कृषक एक सीता घर ले आयो। अच्छा महाराज, अब शीशा भी आ गया और शीशे को टांग दिया तो तन मन धन दर्पण परवारे। अब तो महाराज दिन भर में 4-5 बार जाता और शीशे से मिल करके आता, पूछता भाई साहब सब ठीक है, कोई दिक्कत कोई कमी हो तो उसे पूरी की जाए। अच्छा महाराज, ये भोजन कर रहा था और भोजन कर रहा था तो पत्नी बगल में बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा रोटी दे दूं, तो पति को याद आया मैं भोजन कर रहा हूं तो उसको ही भोजन चाहिए होगा, मैं भोजन कर रहा हूं तो उसको ही भोजन चाहिए। अच्छा, ये सोच करके चला पति, और पति जा करके पूछता है भैया कुछ भोजन पानी। अच्छा, जैसा हम करेंगे वैसा दर्पण करेगा, दर्पण ने भी ऐसे कर दिया तो उसको लगा कि भोजन नहीं करेगा। अच्छा, भोजन नहीं करेगा, ये फिर लौट करके आ गया। पत्नी ने कहा आप बार बार उठकर कहाँ जाते हो। अच्छा, आज पत्नी ने सोचा आज इसके जाने के बाद मैं देखूंगी कि जाता कहाँ पर है। भाई हम भी तो देखे कहाँ पर जाता है। आज पति गया मार्केट, पत्नी आई और पत्नी ने क्या देखा कि समभ्रम चले आई घरवाली। उसकी घरवाली गई किसके पास, दर्पण के पास, कि समभ्रम चली आई घरवाले, समभ्रम चली आई घरवाली, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर तारी बिहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर तारी निहारी। आई गई एक सौत हमारी, आई गई एक सौत हमारी, क्रोध हृदय में आयो, कृषक सीसा घर ले आयो, कृषक एक सीसा घर ले आयो, कृषक। अच्छा महाराज, उसने अब कह दिया अब मैं घर में नहीं रहूंगी। क्यों? घर में मेरी सौतन आ गई है, जरूर ये सौतन से मिलने ही आता होगा। अच्छा, दर्पण में हम जिस प्रकार देखेंगे हमको तो वही दिखेगा। वो स्त्री देखने आई, उसको लगा कोई पराई स्त्री घर में आ गई है। अब तो उसने बोल दिया
भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, 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 विष पिया मैं डूब मरूंगी, विष पिया मैं डूब मरूंगी, विष पिया मैं डूब मरूंगी, विष पिया मैं डूब मरूंगी। अब महाराज स्त्री भागी और भागने के बाद पहुंची कहां पर, लगी रोने। तो इतनी तेज रोती है महाराज की घर तक सास की आवाज पहुंच गई। सास ने कहा क्या हो गया? भाई सास बहू रानी ने, भाई सास बहू रानी ने, कैसे रुदन मचायो भारी, कैसे रुदन मचायो भारी, कैसे रुदन मचायो भारी, कैसो रुदन मचायो भारी। महाराज उसने सोचा लगता है कोई स्त्री आ गई है, और उसने सोचा, और सोचने के बाद भैया अब तो मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं अब जहर खा के डूब के मर जाऊंगी। मेरे घर में सौतन आ गई, मेरे पति ने सौतन ले आई और मुझको बताया भी नहीं कि मेरे घर में सौतन है। जरूर ये छुप छुप कर आता था और आकर के इसको भोजन खिलाता था, जरूर ये छुप छुप करके आता था और इसी से मिलता था। धाई सास बहू रानी ने, कैसो रुदन मचायो भारी। इतने में सास आई, बोली क्या हुआ? अरे बहू तू रो क्यों रही है? बहू ने कहा देखो देखो, ये अपने लिए एक सौतन लेकर के आया है, ये मुझको भगा देगा घर से अब। अच्छा, सास ने कहा सौतन है कहां पर? जय श्री सीताराम। उत्तम जी शर्मा, उत्तम जी मिश्रा 51 रुपया। जय श्री राधे। उसने सोचा महाराज कि ऐसा सौतन है कहां पर? बोले जाओ देखो, रूम कमरे में खड़ी है। अब तो महाराज सास पहुंची। जब सास पहुंचती है, आई चली सास तत्क्षण में, आई चली सास तत्क्षण में, वृद्धा देख कर के दर्पण में, वृद्धा देख कर के दर्पण में, अरे बाप रे ये बुढ़िया पर, अरे बाप रे ए बुढ़िया पर, मेरा लाला लुभायो कृषक एक सीसा घर ले आयो, कृषक एक सीसा ले आयो, कृषक एक सीसा घर ले आयो, कृषक एक सीसा घर ले आयो। अब सास जाकर देखती है तो सास ने क्या देखा? अच्छा, जैसे देखेंगे वैसा दिखेगा उसमें। अब सास पहुंची, सास ने क्या देखा? एक बूढ़ी बूढ़ी औरत खड़ी है कि अरे बाप रे ये बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो। क्या इस बुढ़िया पर मेरा लाल लुभाया होगा? हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई सेवा करनी होगी तो ले आया होगा घर में। अच्छा, अब तो महाराज सास ने कहा तू फर्जी मेरे बेटे पर शक करती है, तुझे मेरे बेटे के साथ नहीं रहना ना, तो तू जा सकती है। अच्छा, अब तो माँ और बहू में, अब तो सास और बहू में झगड़ा चलने लगा। अब आपस में झगड़ा करने लगे और महाराज झगड़ा करते हैं, ससुर जी आ गए। ससुर जी भी निकल पड़े। ससुर जी ने कहा क्या हुआ, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? सास ने कहा कि बुढ़िया लेकर के आया है। बहू ने कहा मेरी सौतन लेकर के आया है। बोले कहां पर है? जैसे ससुर अंदर जाता है तो क्या देखा
कि दाढ़ी वाला पुरुष देख कर दाढ़ी वाला पुरुष देख कर